लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की विवादित तस्वीरें दिखाने वाले 3 फोटोग्राफर्स को पुलित्जर पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। इन तीनों फोटोग्राफर्स ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की गलत तस्वीर पेश की थी। राहुल गांधी ने डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में जिंदगी से जुड़ी ताकतवर तस्वीरों के लिए फोटो जर्नलिस्ट डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार जीतने के लिए बधाई। हमें आप लोगों पर गर्व है। बीजेपी ने राहुल गांधी के फोटोग्राफर्स को बधाई देने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये वो पुलित्जर पुरस्कार है जो कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन जर्नलिस्ट को जो कि पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन्हें राहुल गांधी जी बधाई देते हैं। आज ये बड़ा आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र के सामने ये स्पष्टता रखें कि कांग्रेस पार्टी और कश्मीर इस विषय को लेकर वो क्या कहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी तीनों फोटोग्राफर्स को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। इन फोटोग्राफर्स को फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। ये एक अमेरिकन पुरस्कार है जो पत्रकारिता की 15 कैटेगरी में दिया जाता है। इसके अलावा किताबों, नाटक और संगीत की 7 कैटेगरी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को आज जयपुर में अंतिम विदाई दी गई। शहीद कर्नल आशुतोष की पत्नी ने मुखाग्नि देने से पहले पति को आखिरी सलामी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शहीद को नमन किया। हंदवाड़ा में शहीद मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर आज हरियाणा के पंचकुला पहुंचा। शहीद की पत्नी के आंसू देखकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। सैन्य सम्मान के साथ मेजर सूद का अंतिम संस्कार हुआ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शहीद लांस नायक दिनेश सिंह को आखिरी सलामी दी गई। अल्मोड़ा के मिरगांव के निवासी शहीद दिनेश सिंह भी हंदवाड़ा के ऑपरेशन में शामिल थे। ऑपरेशन में शामिल सेना के नायक शहीद राजेश कुमार का अंतिम संस्कार सोमवार को पंजाब के संगरूर में हुआ था। हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सोमवार को शहीद हुए सीआरपीएफ के 3 जवानों को भी आज श्रीनगर में सलामी दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। आतंकी का नाम तनवीर अहमद मलिक है। आतंकी तनवीर अहमद डोडा के गुंडाना गांव का रहने वाला है। आतंकी तनवीर के पास से एक चाइनीज पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। हिजबुल कमांडर हारून अब्बास के एनकाउंटर के बाद तनवीर फरार हो गया था। फरवरी 2020 में तनवीर अहमद की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आतंकियों के साथ तनवीर अहमद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थीं। 2 महीने की आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद तनवीर अहमद डोडा लौटा था। तनवीर अहमद के लौटने की खुफिया जानकारी के बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया और तनवीर को पकड़ने में कामयाबी मिली। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से पहली बार देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से पिछले 24 घंटे में 194 मौत हुई हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 3875 केस सामने आए हैं। अब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 46,711 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,583 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों से कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से इनकार कर रहा है। क्या ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है? कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएड किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। देश में अब कोरोना के केस 12 दिन में दोगुने हो रहे हैं। पहले ये 11 दिन में दोगुने हो रहे थे। मरीजों के ठीक होने की दर भी 27.4% हो गई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है। किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। आज कोरोना से निपटने के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने माना है कि कोरोना संक्रमण का डाटा इकट्ठा करने में उससे गलती हुई है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना से जुड़े कुछ मामले दर्ज नहीं हो पा रहे हों। राजीव सिन्हा ने कहा कि हम प्राइवेट लेबोरेटरीज और अस्पतालों, इसी के साथ सरकारी लेबोरेटरीज और अस्पतालों से आंकड़े ले रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इन आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है।
हमने पाया कि सबसे बड़ी मुश्किल मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर है। हमने इस बात पर भी गौर किया है कि कई आंकड़े रजिस्टर्ड नहीं किए गए हैं, ये जानबूझकर नहीं किया गया। ममता सरकार ने 3 दिन बाद कोरोना से जुड़े आंकड़े जारी किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना संक्रमण के 1259 मामले हैं, जबकि संक्रमण से 133 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आज से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ कम नहीं हुई है। कई जगहों पर शराब की दुकानों पर धक्का मुक्की हुई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन दिल्ली में शराब 70% महंगी हो गई है। आंध्र प्रदेश में शराब के दामों में 75% की बढ़ोतरी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में भी शराब महंगी हो सकती है। पंजाब में भी शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद में शराब की दुकानों पर अफरा तफरी रोकने के लिए 700 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। देश भर में शराब की दुकानों पर जुट रही भीड़ को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चिंता जताई है। सोशल डिस्टेंसिंग है, ये आज के समय में जब तक वैक्सीन नहीं मिली है देश को या दुनिया को, तब तक ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। लेकिन अगर मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो सबको फॉलो करना है। शराब की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नासिक में 56 शराब विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को बढ़ाकर 30% कर दिया है। इस फैसले से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹1.67 बढ़कर 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत ₹7.10 बढ़कर 69 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कल दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाने का फैसला किया था। इस बीच दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 4898 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। 64 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1431 मरीज ठीक हुए हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.